हमारे साथ हैं मनदीप मलिक जी, जो डिस्ट्रिक्ट हिसार से आए हैं और यहाँ पे किसान नेता हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन की गति आएगी, किस किस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है और क्या नया है। अब जबकि ये करनाल का वाला हादसा हुआ है जिसमें सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक पुलिस का एक इस्तेमाल करके किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, तो जानते हैं मनदीप जी से कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो जो करनाल के अंदर किसानों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया हमारे देश की चुनी हुई सरकार के द्वारा और हमारे देश की अफसरशाही पुलिस के द्वारा, उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं मनोहर लाल खट्टर को एक बात कहना चाहता हूं कि हमें, आप कह रहे हो कि यहाँ पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान नहीं है। बड़ा दुख और अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के। मैं कहना तो नहीं चाहता, उन्होंने तो कहा कि पंजाब से कुछ लोग बुलाए गए थे जानबूझ के वो करने के। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हालात इतने खराब कर दिए कि मजबूरी बस कहना पड़ रहा है। हमारे समाज का ढांचा काफी पेचीदा है और जिस समाज के अंदर मनोहर लाल खट्टर जब पार्टीशन के दौरान रिफ्यूजी कैंप के द्वारा इस देश के अंदर आए, हमारे समाज ने, इस देश ने उसको क्या नहीं दिया? क्या जमीनें नहीं दी? क्या रहने के लिए छत नहीं दी? पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए? खाने के लिए रोटी नहीं दी? समाज के अंदर वो मान सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से वो लोग, जब देश ने उनको चुना और मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा दिया, तो वो लोग जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद कर रहे हैं। जो शब्दावली का इस्तेमाल मनोहर लाल खट्टर कर रहा है वे मानवता के खिलाफ है। और वो लोग शपथ जलाएंगे कि आरएसएस जो सदियों से हमारे देश के विकास में रोड़ा बने हुए थे, हमारे देश के जितने भी शहीद क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम हुए, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपने सब शब्दों में, किताबों में लिखा है कि आरएसएस देश की आजादी में सबसे बड़ा रोड़ा है और ये एक आतंकवादी संगठन है, ये हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक है। उसी प्रकार की शब्दावली और उसी प्रकार की कार्यशैली वर्तमान आरएसएस सरकार हमारे सामने कर रही है। 7 साल से आप हमारी आंखों के सामने, हम इसको देख भी रहे हैं। किसान इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गुलामी और आजादी के बीच की दीवार किसान है। इसी करके श्याम दाम दंड भेद अपनाकर, पूरा जोर लगाकर आरएसएस की सरकार किसानों को रास्ते से हटाना चाहती है ताकि बाकी की जो जनसंख्या है उनके ऊपर आसानी से ये कंट्रोल कर सके। किसान ही एक ऐसा है जो हमेशा से लड़ाइयां लड़ी है, चाहे वो राष्ट्रवादी सोच हो, चाहे वो सामाजिक सोच हो, चाहे वो आर्थिक सोच हो, चाहे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हो, हमेशा किसान ने आगे बढ़ के नेतृत्व किया है। सौभाग्य है, दुनिया को इस बात का दुख है कि उनके यहाँ प्राकृतिक संसाधन ना होते हुए कृषि नहीं होती। भगवान ने, प्रकृति ने हमारे देश में कृषि इतने बड़े क्षेत्र पे दी है कि हर कुछ हमारे देश में होता है। और इसी प्रकार दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी पूंजीवादी जो स्टेट है वो हमारे देश में निवेश करके हमारा जो कृषि का क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है। पता नहीं क्यों हमारे देश की सरकारें हमारे देश का कृषि को विदेशी लोगों के हाथों में देना चाहती हैं। लेकिन किसान हमेशा आज जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, चाहे लाठियां हो चले, गोलियां चले, खून बहे, हम अपने शीश कटवा कर भी हमारे पूर्वजों की, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए शहीदों की आन बान शान की रक्षा करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो किसान अपनी फसल जो है वो विदेशी कंपनियों को क्यों बेचना चाहता है? बेचना नहीं चाहता, एक एजेंडे के तहत। आप देखोगे कि बीजेपी आरएसएस की सरकार सत्ता में क्यों आई? प्रचार तंत्र इतना तकड़ा था, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, अखबार हो, हजारों करोड़ की फंडिंग करके टीवी चैनलों को खरीद के एक छोटे से छोटे आदमी तक भी इन्होंने प्रचार इतना जबरदस्त किया कि लोगों की आंखों में पट्टी बांधी। किसान को कहा गया कि कर्ज मुक्ति करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कर लेंगे, जिससे किसान वर्ग भ्रमित हो गया। युवा को कहा गया कि रोजगार देंगे, BA+2 पास को हम मासिक भत्ता देंगे, अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो लोग उसमें भ्रमित हो गए। गरीब दलित को कहा गया कि हम आपको सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर वो मान्यता समानता देंगे जिसके आप अधिकारी हो। यानी कि चारों तरफ से लोगों की आंखों में पट्टी बांधी गई, क्योंकि इनका एक एजेंडा था कि एक बार अगर हम सत्ता में आ भी गए फिर तो हम राजनीति को इतना नीचे तक ले जाएंगे कि जातिगत जहर इन्होंने घोल दिया, धर्म की राजनीति कर दी। आज लोग उनसे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। तो ये जो इन्होंने बाउंडर किए, लोगों को चारों तरफ से घेरा,
लोगों की आंखों में जो पट्टी बंधी, उन्हीं का दुर्भाग्यपूर्ण ये नतीजा है कि आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं और आज हम आम आदमी अपनी सामाजिक मूलभूत आवश्यकताओं के बजाय धर्म की और जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लड़ाई तो रोटी को बचाने की है, अपने अस्तित्व को बचाने की है। विदेशी ताकतों में आज हमारे देश की सरकार चली गई और किसान अपने देश के प्रभुत्व को, अखंडता को और स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मैं देश की आम जनता से अपील करना चाहूंगा कि देश पहले है, कोई पार्टी बाद में है। पार्टियां कभी देश का भला नहीं करती, पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का भला करती है, समाज का भला नहीं करती, वो समाज को तोड़ती है। हमारा देश सामाजिक ढांचे पे चलने वाला देश है, पार्टियों भरोसे से हमारा देश नहीं है। इसलिए किसान आंदोलन में अपना जो हो सके हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इससे जुड़ना चाहिए ताकि हम अपने देश को बचा सकें। क्या जैसे भी उन्होंने ये कहा ना, जातियों में, धर्म के, भाषा के क्षेत्र के अंदर, अभी मलिक साहब ने बोला इस चीज को, ये बात बिल्कुल सही है। ये उन जो काले अंग्रेज, जो गोरे अंग्रेज थे ना, ये हमारे काले अंग्रेज हैं, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने तो बांटा है अपने, यानी कि देश के लिए बांटा है। ये किस देश के लिए बांट रहे हैं, मेरे को ये बात अब तक समझ में नहीं आई। अंग्रेजों ने तो बांट दिया। मैं ये कहता हूं कि एक जो स्वाभिमानी जो देश होता है, जिसमें अपने देश से जिस व्यक्ति को प्यार होता है, मैं तो ये कहूंगा कि अंग्रेजों ने अपने देश से प्यार था। और सीधी सी बात है, एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है राज करेगा तो उस देश को खंडित करके इसके ऊपर राज कर सकता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आज की हमारी ये तो सरकारें कहने को हमारी है, ये क्यों बांट रही है। तो यहां पर मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांट दिया, अंग्रेजों ने तो बांट दिया। अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर, क्योंकि उन नागरिकों को, उन लोगों को अपने देश से प्यार था। कि अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर। मैं इन राजनेताओं को कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर, तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य ही खातिर। जो अभी मलिक साहब ने ये बात कही है, ये कुर्सी, राजनीतिक पार्टी है, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो प्रतिनिधि हम चुन करके भेजते हैं, वो किसका प्रतिनिधि है? जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए ना, लेकिन वो पार्टी का प्रतिनिधि बन करके रह गया। इवन यहाँ तक कि हमारा देश का प्रधानमंत्री, अरे देश का प्रधानमंत्री तो सारे देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये तो एक बीजेपी की कठपुतली, यानी कि एक मुखौटा बन करके अभी पश्चिम बंगाल में देखा होगा, कौन प्रधानमंत्री, कभी आपने इंदिरा जी को देखा? मैं, हालांकि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कभी आपने मोरारजी भाई देसाई रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हैं, वो तो भाजपा के थे। क्या उन्होंने कभी इस तरह का, जिस तरह का ये प्रसार कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान? तो मैं ये कहूंगा कि ये, या विशेषकर से आरएसएस का इन्होंने जिक्र किया, और ये आरएसएस की बुनियाद पर खड़ा हुआ ढांचा है, उसी में से तो बीजेपी निकली है। तो मैं ये ज्यादा बांटते हैं, धर्म धर्मांध लोग बांटते हैं कि अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर, तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अरे घर घर बांटे, आंगन बांटे, गली गली गलियारे बांटे, मंदिर बांटे, मस्जिद बांटी तुमने, ये गुरुद्वारे बांटे, जंगल बांटे, उपवन बांटे, खेत खेत की मियाद बांट दी तुमने। एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी, और बंटवारे की राजनीति ने देश अपाइज बना दिया है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए, तुमने करके दिखा दिया। महीने से, हालांकि 1.5-2 महीना बीमारी की वजह से आंदोलन में समय नहीं दे पाया। मैं जब से ये आंदोलन शुरू है तब से लेकर के आज तक, और जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक रहूंगा। इस हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने बहुत हथकंडे अपनाए हैं, और मैं फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपनाइए, जो भी क्या नाम है, आपसे जितनी भी ताकत है, जितने भी षड्यंत्र हैं, हमारे ऊपर करिए। हम जो है उठने वाले नहीं है। तो ये है कहना शिक्षक क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी हमारे किसान नेता शमशेर जी, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है। तो हरियाणा सरकार को कह रहे हैं कि आपको जो भी अत्याचार करने कर ले,
ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, अपना संतुलन नहीं खोएंगे और हरियाणा सरकार को चेता रहे हैं कि हरियाणा सरकार चेत जाए और इस तरह के बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से बचे, अन्यथा किसान भी अपना संतुलन खो सकता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक अग्रवाल।